तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। श्रीमद्भागवत जी में सुखदेव जी महाराज का आदेश यह है कि साधक को किसी भी उपाय से मन को श्री कृष्ण परमात्मा में नियुक्त करना चाहिए। निवेशयेत् मनः कस्मिन् श्री कृष्णे मनः कृष्णे निवेशयेत्। उपाय क्या है? बोले केनापि उपायेन। अब केनापि उपायेन यहाँ निश्चित कर दिया गया। काय वांग मनः उत्तमम कार्यम। काया से पूजन करना, वाणी से जप करना, मन से चिंतन करना, ये तीन प्रकार की साधनाओं का तो भगवान रमण महर्षि ने निर्देश किया। जप के बारे में तीन प्रकार के जप बताए उन्होंने। तो उच्च मंदतः चित्तजम जपः। तो जप जो है वाणी की साधना है। वाणी में हमारे ऋषियों का, आचार्यों का निर्णय है, वाणी चार प्रकार की होती है, चार विभाग होते हैं वाणी में। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। तो वैखरी वाणी उसको बोलते हैं जो परकर्ण गोचर होती है, दूसरे के कानों से भी सुनाई पड़ती है। परकर्ण गोचरत्वम वैखरीत्वम। वैखरी वाणी वह है जो दूसरों के कानों तक पहुँचे। यह मध्यमा वाणी है स्वकर्ण गोचरत्वम। दूसरे की वाणी तक तो नहीं पहुँचती, दूसरे के कर्ण तक, लेकिन मेरे कान उसको सुनते हैं। जिसको लोग तो बुदबुदाना बोलते हैं, फुसफुसाना बोलते हैं। ये ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसा जब करते हैं, ये मध्यमा वाणी का जप हो गया। तो पश्यन्ति वाणी स्वयं के कान से भी सुनाई नहीं पड़ती। तो वो तो मनः भाष्य है, मन के द्वारा मालूम पड़ती है। तो जैसे किसी को कह दिया जाए कि आज शाम को आपको कुछ बोलना है इस विषय पर, तो प्रायः होता ऐसा है कि व्यक्ति मन में 15 बार प्रवचन करता है ना? क्योंकि बोलना है, यहाँ से शुरू करूँगा, फिर ऐसे उसको विकसित करूँगा। अब वो बोले जा रहा है। होंठ हिलते नहीं, जीभ हिलती नहीं, लेकिन तो बोल तो रहा है वो। तो उसको मालूम है कि अभी मैं अपने आप से ही बातें करता जा रहा हूँ, मेरे ही भीतर पक्ष विपक्ष बना हुआ है, संवाद हो रहा है। तो पश्यन्ति का अभिप्राय क्या हुआ? शब्द क्या बोलता है? दिखाई देता है। किसको? मन को। सुनाई नहीं देता, क्या दिखाई देता है। पश्यन्ति।
ये तीनों वाणी के व्यवहार हैं, माने व्यक्त रूप है। पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। तो वाणी का जो मूल रूप है, अव्यक्त रूप है, उसको परावाणी बोलते हैं। परावाणी को कई बार समाज में बड़े रहस्य की दृष्टि से देखा जाता है। तो रहस्य तो वास्तव में रहस्य तभी तक है जब तक वो दूसरे को मालूम नहीं है। रहस्य की परिभाषा क्या है? जब तक उसके नियम, उसका स्वरूप हमको मालूम नहीं है, तब तक तो कोई भी चीज रहस्य है। किसी के बारे में आप कुछ जानते हो और दूसरे को नहीं बताते, हाँ, तो वो क्या हो गया? रहस्य हो गया। तो रहस्य कोई इतनी भारी भरकम वस्तु नहीं है। फिर केवल उसका संबंध किससे हुआ? ना जानकारी से हुआ, और क्या कहा जाए। सो परावाणी जब हम ये शब्द सुनते हैं, हमको जब भी सुनाया जाता है, लोगों में भी जिस तरह की भावना देखने को मिलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी आदर बुद्धि है इस शब्द के साथ, लेकिन वो क्या चीज है ये हम नहीं जानते। दो संत मिले, आपस में उन्होंने कोई खास बात नहीं की, चुपचाप बैठे रहे, फिर चले गए। भक्तों ने कहा ये दोनों संतों ने आपस में परावाणी में संवाद किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। परकर्ण गोचर नहीं हुई, स्वकर्ण गोचर नहीं हुई। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है भाई? अच्छा, तो परावाणी का जो स्थान शरीर में निर्देश किया जाता है, वो नाभि देश बताते हैं। और पश्यन्ति को निश्चित रूप से मस्तिष्क बतावेंगे, मध्यमा को मुख में, मुख के अंतर्गत, और वैखरी तो मुख के बाहर जाहिर हो जाती है, प्रकट हो जाती है। ओम नारायण। परावाणी से जब नहीं लिखा यहाँ पर, यहाँ तीन तरह के जब बताए, उच्च माने वैखरी से, मंदतः माने मध्यमा से, और चित्तजम जपा माने तो पश्यन्ति वाणी से किया गया जप, उसको मानस जप बोल देते हैं। चित्तज जप, अजपा जप भी बोलते हैं। अजपा जप माने दूसरे को कोई क्रिया दिखती नहीं, आपको भी देह में कोई जप क्रिया करने की बात समझ में आती नहीं। होंठ हिलते नहीं, जिह्वा हिलती नहीं, लेकिन आप जानते हो कि नाम की अथवा मंत्र की आवृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है। तो चूंकि मुख में कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए अजपा। लेकिन जप हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अजपा जप, ये मानस जप ऐसा बोलते हैं। है ये वाणी की साधना। तो मानस जप कहने पर भी वास्तव में फिर जप करने वाला करण कौन है?
वाणी, क्योंकि काय वांग मनः वो मूल श्लोक से हटना नहीं चाहिए। मूल श्लोक क्या है? काया से पूजन, वाणी से जप, मन से चिंतन। ये तो मानस जप करके जो प्रसिद्ध है, वास्तव में वो भी वाणी के द्वारा ही किया हुआ ही जप है। लेकिन कौन सी वाणी? पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी की स्थिति मन सदृश हो जाती है। वो दिखती है। वाणी मने ये बड़ा मुश्किल है। वाणी एक ऐसी इंद्री है जिसको लोगों ने कर्म इंद्री गिना है। आपने पढ़ा ना, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ इति कर्मेंद्रियाणि। तो ये तो कर्मेंद्री गिनी जाती है। वाणी इंद्री का जो विषय है वो शब्द है, और शब्द के द्वारा विचार होता है। विचार बिना भाषा के नहीं हो सकता। पकड़ में आता है? एक दिन पहले भी मैंने बात कभी कही थी कि विचार हमेशा ही भाषा सापेक्ष है। बिना भाषा के कोई विचार नहीं कर सकता। देख लो, सोच के देखो, किस भाषा में सोचोगे? कोई भाषा चाहिए सोचने के लिए। अच्छा, तो जब आप सोचते हो तो वो वाणी का व्यवहार हो रहा है या मन का? देखो कितनी सादृश्य कितना हो गया। जब आप विचार करते हो, सोचते हो, तो वह जो सोचने नाम का व्यवहार है, सोचने की जो क्रिया है, वो वाणी की क्रिया है या बौद्धिक क्रिया है? ये कहना मुश्किल हो जाता है। माता सरस्वती का एक नाम है वाणी। देखो, आप उनको कर्मेंद्री बनाते हो, लेकिन चूंकि, और वो बुद्धि की देवी हैं, विचार की देवी हैं। वंदे वाणी विनायकौ। तो वाणी तो माता सरस्वती, आज उनका दिन है। तो माता सरस्वती का नाम है वाणी, तो वो तो कर्मेंद्री है। कर्मेंद्री को आप क्या बोलते हो? वह इंद्री जिससे कर्म होता है, जिसमें ज्ञान नहीं है। लो, यही तो वाणी की एक दशा तो ऐसी है कि वो बिल्कुल विचार सदृश लगती है। मानस व्यापार और वाणी व्यापार में भेद करना कठिन हो जाता है। इसलिए जब पश्यंती वाणी से जप करते हैं तो कहते हैं कि ये क्या है? मानस जप हुआ, चित्तज जप हो गया। इसको कैसे पहचानें, कैसे भेद करें? असल में जहाँ भेद करने की जरूरत है वहां तो करना चाहिए, लेकिन हर जगह करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि ये जो वाग इंद्रिय है ना, चिंतन का इसके साथ बहुत संबंध है। जब आप बोलते हो तो उस समय चिंतन इस वाक व्यवहार के साथ जुड़ जाता है।
लोग कहते हैं आई एम थिंकिंग लाउडली। जब बात कर रहे होंगे ना, तो क्या अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन बनाया, थिंकिंग लाउडली। लाउडली थिंकिंग मैंने क्या? थिंकिंग इज ए बिहेवियर ऑफ ए माइंड, इट्स ए इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। देन लाउडली का क्या मतलब है? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वाग व्यवहार और बौद्धिक व्यवहार का परस्पर तादात्म्य में है, एक रूपता हो जाती है, इनका आपस में एक बहुत गहरा संबंध है। लेकिन साधक को, जो लोग थोड़ा समाहित होकर के ना अपने भीतर चीजों को पहचानने का प्रयास करते हैं, कैसा? श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा जो मिला तो उसको भीतर फिर स्वयं साक्षात करने का प्रयास करते हैं। करना चाहिए, उसके बिना पक्का होगा नहीं। नहीं तो फिर तोता रटंतम वो कोई विशेष उसका प्रभाव होता नहीं। तो उनको ये बात समझनी ही चाहिए कि बुद्धि का वाणी के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन दोनों में ऐक्य नहीं है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों एक वस्तु नहीं है, वस्तु दो है। इसको कैसे समझा जाए? इसको समझने के लिए कभी ऐसा ध्यान दें कि कभी तो जो मैं बोलता हूं उसके साथ मेरा मन, उसके साथ मेरी बुद्धि जुड़ी होती है, और कभी मैं वही बोलता हूं जो मुझे याद है। ठीक है, मैंने सुना है और मुझे याद है, और उस बोले हुए से मेरी बुद्धि का संबंध प्रायः नहीं होता। ये देखो, तब बोलते हैं, कई बार इस बात को पक्का करने के लिए लोग बोलते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ना, आई मीन इट। जो मैं कह रहा हूं मैं ऐसा ही मानता हूं, आई मीन इट। ये तो वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम। वेद का ऋषि बोलता है, वाणी में मन की प्रतिष्ठा हो, मन में वाणी की प्रतिष्ठा हो। मैं जो बोलूं वही मेरी सोच हो, जो मैं सोचूं वही मैं बोलूं। ये ऐसा क्यों मांगता है वो ऋषि? क्योंकि दोनों का अलगाव भी होता है। दोनों का अलगाव भी होता है। वैखरी से तो बुद्धि का अलगाव बहुत बार हो जाता है, मध्यमा से बुद्धि का अलगाव बहुत बार हो जाता है। ठीक, पश्यंती से बुद्धि का जो अलगाव है वो समझने के लिए बहुत सूक्ष्मता चाहिए। वैखरी से अलगाव बताऊं, कई बार लोग श्लोक पूरा पढ़ जाते हैं, तब ध्यान आता है कि पूरा हो गया। अब बोलो इसका क्या मतलब है? हनुमान चालीसा आपका पूरा हो गया। आपने कई बार अनुभव किया होगा, मुझे इतनी श्रद्धा है कि हनुमान चालीसा पूरा हो गया, तब याद आया, अरे हो गया, तो आप ही ने तो बोला, आपकी वाणी ने बोला, फिर आप कहां थे? लो
माने मेरी वाणी ने बोला और मैं ही नहीं था, कैसी बात। ध्यान न दे तो रोज ही होता है, और ध्यान दें तो पता लगता है ये तो बड़ी अद्भुत घटना है कि मेरे मुख से सब निकला, पर कर्ण गोचर हुआ और मैं वहां था ही नहीं। ऐसा शाबाश। इसको बोलते हैं वैखरी का मन के साथ अलगाव, मन कहीं और है। अब देखो ये भेद दिखाई दिया कि नहीं दिया। अब मध्यमा का देखो, कई बार जबकि माला पूरी हो जाती है, जबकि माला मध्यमा वाणी से कर रहे थे और माला हो गई पूरी, तब अचानक याद आया, अरे मेरू को छुआ जब उंगली ने, इसीलिए वो मेरू लगाते हैं कि कम से कम तब तो जग जाओ। तो मेरू को जब उंगली ने छुआ तो याद आया माला पूरी। अब ये वैखरी वाणी तो नहीं थी उस समय, कौन सी वाणी थी? मध्यमा। फिर भी मनीराम कहीं थे, जब कहीं हो रहा था। जब नहीं हो रहा था ये मैं बोल नहीं सकता, ये जब तो हो रहा था, माला तो पूरी हो गई। ये आपका सारा कर्ण समुदाय जो है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन एक दूसरे से अलग भी है। मन से आंखें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अलग भी हैं। खुली आंख के सामने कोई आदमी चला गया और मनीराम नहीं है वहां, तो हाँ दिखाई नहीं देगा। अब बोले तुम्हारी आंख खुली थी, बोले वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक कला आती है कि आंख खुली होने पर भी चाहूं तो ना देखूं। वाह, ऐसे कई विद्यार्थी बड़े कलाकार होते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते। यू नो, कान के साथ मन जुड़ा हुआ भी है, अलग भी है। तो जब उनका मन होता है तब कहीं कहीं घूम आते हैं, बैठे बैठे महाराज, अरे मेरे सामने बाकायदे बैठे। तो मैं फिर देखता हूं तो समहाउ अदर कोई एक विभीषण है आपकी लंका में, आंख है, कुछ तो है जो मुझे बता देती है कि ये गया है इस समय। तो मैं पूछता हूं कहाँ है ना, पूछा है ना एक दो बार, वो बता देता है धीरे से कि हाँ गए थे कहीं। देखो, तो इनका संबंध और असंबंध दोनों ही है। जैसे इन इंद्रियों का है, वैसे वैखरी का भी, मध्यमा का भी, और फिर पश्यंती का भी है। नारायण, देखो, जब दोनों मिल जाते हैं, सोचना और पश्यंती वाणी, तब चिंतन में एक प्रबलता आती है, एक सुसंगति होती है, संबद्धता होती है, कंसिस्टेंसी होती है। असंबद्ध वाक्य नहीं निकलते मन में, एक क्रम बनता है, एक कसी हुई विचार परंपरा चलती है। जब आप ठीक से सोचते हो ना, तो उस समय आप ध्यान दो थोड़ा सा, तो पता चलेगा कि इस समय पश्यंती वाणी और बुद्धि दोनों एक साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं।
भाषा का प्रयोग हो रहा है और चिंतन हो रहा है, दोनों हो रहा है। ओम नारायण। उस समय मन को कहीं जाने का अवकाश नहीं होता। उस समय आप जहां सोच रहे हो वहीं मन होता है। सोचना छोड़ करके मन कहीं जा नहीं सकता। ये देखो, मन का भटकाव नहीं है। तो इस तरह का जप अगर होने लगे, ध्यान देना, जहां पर वाणी और मन का तादात्म्य हो, वाणी पश्यंती स्थिति में हो और मन से उसका अच्छा खासा तादात्म्य हो, तो ऐसी स्थिति में मन का भटकाव असंभव होगा। नहीं होगा तो मैं क्या बोलूं, असंभव हो जाएगा। एक दूसरा, शब्दोच्चारण और अर्थबोध और भावस्फुरण, ये तीनों समकाल में होंगे। माने जिस काल में आपने मंत्र का उच्चारण किया भीतर, उसी काल में अर्थबोध भी है उस मंत्र का अर्थबोध भी है। और जब अर्थबोध है तो उस अर्थबोध के अनुसार जो भावना की स्फूर्ति है, भावना का जो स्फुरण है वो भी है। ऐसा जो जप है वो बिरले करते हैं। जो लोग करते हैं वो धन्य हैं, और रोज नहीं कर सकते लोग। कि नाम लेने से पुलकित हो व्यक्ति, आप समझते हो, तो पुलकित होना अर्थबोध के बिना हो नहीं सकता। और अर्थबोध केवल होने से नहीं होगा, भावस्फुरण भी साथ में ही है। तो युगपत भावस्फुरण है, अर्थबोध है और नाम की अथवा मंत्र की आवृत्ति है, तीनों है। तो पूरी तरह से वह व्यक्ति प्रभु में संलग्न है, प्रभु में उन्मुख है, प्रभु से जुड़ा हुआ है, नामी से जुड़ा हुआ है। ऐसी दिव्य साधना कोई करे तो हमारे रमण महर्षि कहते हैं उस समय तो आप ध्यान में हो। मानसम जपः ध्यानम उत्तमम, और वो भी ध्यान निचले दर्जे का नहीं, कैसा, उत्तमम, स्वाभाविक दिखता है भाई। अगर ओम नमः शिवाय ये मंत्र कोई उच्चारण करता हो और शिव तत्व का जो अर्थ है वो उसको उसी समय मालूम पड़ता हो, अर्थ का बोध होता हो, उस अर्थ बोध में भाव की स्फूर्णा बनती हो, गदगद हो जाए मन, मने अर्थबोध का अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है। इससे बढ़िया ध्यान क्या होगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, ये देखो
यह बात वैखरी में भी हो सकती है, लेकिन पश्यंती में होवे तो फिर क्या। श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट की यात्रा में हैं, तो जब वो नाम लेते हैं ना बीच बीच में, गहरी सांस लेकर के राम बोलते हैं, तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि वो नाम बोलने से ऐसा लगता है कि उनके घट के भीतर जो प्रेम भरा हुआ था वो छलक गया। उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। उमगत प्रेम, जैसे भीतर से है ना प्रेम छलक गया, चारों ओर बिखर गया, लोग तृप्त हो गए। जो आसपास लोग थे वो उनके एक उच्चारण से क्या तृप्त हो जाते थे। क्यों भाई? क्योंकि वो ये नहीं है कि हनुमान चालीसा पूरा हो गया और हमको पता ही नहीं, वो नहीं है। ऐसे जप के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ये जो राम नाम है, ये रा जो है वो सावन का महीना है, और म जो है ना वो भादों का महीना है। वर्षा ऋतु 4 महीने की मानी जाती है, उसमें 2 महीने मुख्य हैं जिसमें बरसात होती है। नाम है तो वर्षा ऋतु, बोले ऋतु आई हो। देखो जप की विधियां हमारे महापुरुषों ने कैसे बताई हैं। साधना हो तब आएगा मजा। ये क्या बोलते हैं कथावाचक, मुझे एक दिन बताया उन्होंने सेवा करते हुए कि 2.5 साल में कथावाचक तो बन ही जाएंगे। मैंने कहा भैया मेरे को छुट्टी करो। ये तो मेरा बहुत ही बड़ा दुरुपयोग है। नहीं नहीं, संत बन जाओ, कुछ ऐसा हो जाए तो बढ़िया है। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी, जब की विधि देखो, बोलते हैं मन में ऋतु आई हो। ये ऋतु के बिना तो बरसात नहीं होती, मजा नहीं आता फिर। तो वर्षा ऋतु, रघुपति भगति, भक्ति का हमारे हृदय में एक भाव छाया हुआ हो। भक्ति भाव के जो बादल हैं वो उमड़ घुमड़ करते हों। वाह! वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। और जो दास है ना, मैं भक्त, वो क्या है बोले, उसका मन जो है वो धान का पौधा है। तुलसी साली, साली माने धान का पौधा। तुलसी साली सुदास। अच्छा, भक्ति का भीतर भाव छाया हुआ हो और मन हमारा धान का पौधा हो, और फिर जैसे ही राम नाम शुरू किया, तो श्रावण चढ़ गया, समझो आप, बूंदें गिरने लगी। और जब बरसात होती है तो धान की जो फसल है ना, वो झूमती है, लहराती है, तृप्त होती है। ऐसे तुलसीदास जी का मन हाँ लहराता है। तो वर्षा ऋतु, कैसे बढ़िया मार्मिक दोहे लिखे हुए हैं। कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा ये सब। तुलसी साली वर्षा ऋतु, रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। जप में
फेर लेने का मतलब है वो पूरी हो जानी चाहिए, 10 बार फेर लो। कबीर को पसंद नहीं, उन्होंने कहा भाई माला तो कर में फिरे, तुम फेरते थोड़ो। बोले तुम किधर हो? बोले मेरा कुछ पता नहीं, आपने बताया तो। यह तो सुमिरन ना है। कबीर बोलते हैं इसको सुमिरन थोड़ो बोलते हैं। माला फेरत जुग भया, 1-2 दिन नहीं, वर्षों से फेर रहे हैं। जैसे कबीर ने कहा माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। ये मन का जो फेरा लगता रहता है ना, कहाँ से घूम घाम के फिर आता है, फिर शुरू होता है। बोले ये तो रुकता नहीं कि anyway, तो वो बोले ऋतु चाहिए, वर्षा ऋतु रघुपति भगति। और जब करने का आनंद तब मिलता है जब तुम धान के पौधे की तरह हो जाते हो, है ना। धान का पौधा बनने के लिए क्या करूं? सुदास बनो। ये ध्यान दो शब्द पर। ये तुलसी की पंक्तियां हैं, प्रोफेसर साहब की नहीं। मेहरा वालियां साइयां, है ना, रखी चरणादि कोल। मेहरा वालियां हे मेहर, मेहर मनी कृपा, हे कृपालु, हे स्वामी, आप कृपा करो, मेरा मन इधर उधर भागता है, आप उसको अपने चरणों में रखिए, जगह दीजिए, छोड़ मत देना। मेरे से कभी कभी ऐसा तो गलत व्यवहार हो जाता है कि आप चाहें तो मेरा त्याग कर दें, लेकिन कृपा करना ये मांगता है वो भक्त। देखो, अब इस तरह का जब अपने भीतर भाव जगता है ना, तब आप धान के पौधा बनते हो। फिर जब एक बार जब किया जाए तो बरसात हो जाती है। जितना जब उतनी बरसात। बोले 1 घंटा कहाँ थे? बोले बरसात में भीग रहा था। जब करे कोई तो 1 घंटा बैठ के जब किया, क्या किया मैंने? बरसात में भीगता रहा। वाह। बोले यार मैं भी तो करता हूँ, बरसात अरसात कहीं कुछ होती नहीं, थक जाता हूँ ऊपर से। वो और कारण जो जुटाने चाहिए वो नहीं जुटाया, इसलिए। देखो, तो वैखरी से उच्च, स्तवन भी वैखरी से ही होता है, और उच्च जप भी वैखरी से होता है। मंद ये किस वाणी से? मध्यमा से। और चित्तजम जप ये पश्यंती वाणी से। इसमें भाव का संचार, अर्थ की प्रतीति, नाम की अथवा मंत्र की आवृत्ति समकाल में हो रही है, सो भाव के कारण पुष्टि होती है, अर्थबोध में बोध होता है, और आवृत्ति में जबकि साधना हो रही है। मन को इधर उधर जाने का अवकाश नहीं है, तो चित्त पूरी तरह से प्रभु की ओर बह रहा है, प्रभु की ओर उन्मुख है।
उसी को ध्यान बोलते हैं। ध्येय की ओर वृत्ति का सजातीय प्रवाह ध्यान कहलाता है। फिर से बोलता हूं, ध्येय की ओर वृत्ति का सजातीय प्रवाह ध्यान कहलाता है। ध्यान माने सीधे बैठना नहीं होता, वो तो दूसरे को लगेगा ध्यान कर रहे हैं। हाँ, दूसरा व्यक्ति पूछेगा क्या कर रहे हैं, बोले ध्यान कर रहे हैं। मैं ध्यान कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरी वृत्ति का प्रवाह मेरे ध्येय की ओर है। तो वो चित्त जब से आराम से होता है। इसका क्या मतलब है? इसका एक बड़ा सुंदर मतलब ये है कि ध्यान की एक सनातन पद्धति है जप करना, स्तवन करना, फिर उच्च जप करना, फिर धीरे धीरे मंद जप करना, फिर धीरे धीरे चित्तज जप में प्रवेश करना, और वो ध्यान में आपको ले जाएगा। बस ये बना। देखो, कई बार मन में आता है कैसे ध्यान करें, क्या करें। अब कैसे ध्यान करें ये देखो ना, करो इसको, जब करो पर्याप्त है, ले जाएगा। अब ले आते हैं चिंतन के ऊपर। चिंतन के दो रूप हैं, सरल चिंतन और विरल चिंतन। चिंतन में एक तो चिंतनीय पदार्थ, चिंतन का विषय क्या है, एक तो वो। दूसरा, चिंतन की दो स्थितियां सबसे पहले निर्देश करते हैं, दो स्थितियों का निर्देश करते हैं। एक सरल चिंतनम, दूसरा विरल चिंतनम। सरल चिंतन क्या है? तो व्याख्या की, आज्य धारया स्रोत सा समम। बोले जैसे घी की धारा, पिघले हुए घी को अगर आप गिराएं तो चूंकि उसमें स्नेह होता है ना, एक चिकनापन होता है, स्नेह माने चिकना, तो इसलिए जब वो धारा गिरती है तो टूटती नहीं, बूंद बूंद नहीं होती, अविरल होती है। ये आज्य धारया स्रोत सा समम। दूसरा दृष्टांत दिया है कि कोई स्रोत, जल स्रोत बह रहा हो, तो जल स्रोत जो बहता है खासतौर से पहाड़ों में और कहीं भी अगर बह रहा है, स्रोत है अगर वो, तो बहाने के लिए पीछे से कोई शक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पकड़ में आता है? इट विल फ्लो बाय इटसेल्फ, बल्कि उसको रोकना मुश्किल है। स्रोत सा समम, नियमों के अनुसार, लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार, अथवा कहो जल की प्रकृति के अनुसार, वो स्वतः ढलान की ओर भागता 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 चला जाता। आयास नहीं है पीछे से, बहाने के लिए अलग से आयास करने की आवश्यकता नहीं है। सो चिंतन में ये दो चीज आवे, एक तो चिंतन निरायास हो, दूसरा अविच्छिन्न हो, विच्छिन्न न हो, टूट टूट के ना आता हो।
दो चीजें अगर हों तो उसको बोलते हैं फिर सरल चिंतन। ये सरल चिंतन के दो तत्व हैं, अविच्छिन्नता और निरायासता। उसके लिए दो दृष्टांत दिए अलग से। क्या क्या दिए? देखो, जैसे पिघले हुए घी की धारा आज्य धारया, और जैसे एक बहता हुआ स्रोत, जल स्रोत। ये ऐसा जो चिंतन है, मन की जो ऐसी स्थिति अगर प्राप्त हो जाए तो हे साधक, तुम समझो तुम्हारे चिंतन में बड़ी प्रगाढ़ता है, बड़ी प्रौढ़ स्थिति है चिंतन की। इसका उल्टा करो तो निर्बल स्थिति क्या बनी? जहां पर छिन्न छिन्न चिंतन होता है, खंड खंड चिंतन होता है, कभी कभी होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। शुरू करते हैं कहीं सोचना, किसी श्लोक पर सोचना शुरू करते हैं तो वो एक शब्द को मन में खोला, तब तक मन कहीं चला गया, फिर ले आए, फिर खोला। ये क्या हुआ? ये आप करके देखना तो पता चल जाएगा कि आपके मन की क्षमता कहाँ है। कोई श्लोक याद कर लो रात को, फिर सुबह आप नहाते तैयार होते हुए उस श्लोक पर आप सोचिए, फिर आप देखिए कि क्या वो लगातार एक श्लोक को खोल पाया क्या? वो तो बहुत मुश्किल है। 4 पंक्ति के, छोटे छोटे 4 पंक्ति के श्लोक होते हैं, वो होता नहीं जल्दी। उसको क्या बोलेंगे? विरल चिंतन। विरल में छिन्न छिन्न है। दूसरा, उसके पीछे आयास है, प्रयास है, मेहनत करनी पड़ती है। ये बढ़िया काम हो गया। इस श्लोक का दूसरे तरह से भी अर्थ किया जाता है, हालांकि मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूं। दूसरा अर्थ ये किया जाता है कि सरल चिंतन का दृष्टांत है आज्य धारया, और विरल चिंतन का दृष्टांत है स्रोत सा समम। ये जो जल स्रोत है वो छिन्न तो नहीं होता। हाँ, जल की धारा गिराने में छिन्न छिन्न हो सकता है, लेकिन यहां दृष्टांत क्या है? स्रोत का दृष्टांत है। तो स्रोत के दृष्टांत में जो चीज हमको लेनी है वो चीज है क्या? आयास राहित्यम, एफर्टलेस फ्लो। ये तो ऐसा भी अर्थ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बहुत प्रशस्त नहीं है। इसको देखिए आप, क्या आज सरल चिंतन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। When your thinking becomes effortless and it is flowing without any break, ब्रेक शब्द में चाहता नहीं था बोलना, कुछ ललित शब्द का अन्वेषण कर रहा था मन। देखो ना, हिंदी में जिस तरह से अविच्छिन्न धारा, चिंतन की धारा में किसी प्रकार का छिन्न नहीं है। मैं खंड बोलना भी पसंद नहीं करता।
उसको बोलते हैं सरल चिंतन। तो चिंतन की क्वालिटी तो ये हो गई। अब चिंतन का विषय क्या? चिंतन का विषय दो बताया आचार्य ने। कहा भेद भावना सोहम इति असौ। बोले दो भावना हैं। एक तो चिंतन होता है भेद भावना से, और एक चिंतन होता है अभेद भावना से। अभेद भावना का स्वरूप क्या है? सोहम असौ, है ना। सोहम वह मैं हूं, वह मैं हूं। ये तो चिंतन का विषय एक तो हो गया अभेद रूप से, दूसरा हुआ भेद रूप से। रमण महर्षि कहते हैं, अब हम कल करेंगे इस पर चर्चा। रमण महर्षि कहते हैं कि भेद भावना से अभेद भावना का चिंतन श्रेष्ठ होता है। भावना अभिधा पावनी मता। जो अभिधा, अभिधा माने जो अभेद भावना की, अभेद भावना है, अभेद चिंतन है, वो अधिक पावनी है, ऐसा माना गया है। मता, ऋषि मता। ये तो चिंतन का विषय अभेद भावना है, लेकिन ध्यान रहे कि चिंतन का विषय भेद भावना भी है, क्योंकि उसका उल्लेख उन्होंने यहां पर किया है। भेद भावनात् सोहम इति असौ भावना विदा पावनी मता। अब भेद भावना क्या होती है, कल करेंगे चर्चा इस पर। ओम। यहाँ तैयार है, अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को जाना है? श्योर? कुछ लोग बिल्कुल भाई भागना चाहते हैं, तो वो लोग जाके हमें कोई हर्ज नहीं है। Sometime bladder is full, तो गो। मैं तो बैठा हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।